श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। तो आज हम एक भजन गाएंगे, श्री राधिकाष्टक, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नाम आप सबने सुना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कौन सी ग्रंथ की रचना की थी? चैतन्य चरितामृत। उसके अतिरिक्त अन्य भी कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें गोविंद लीलामृत है, उसमें ये भजन है, श्री राधिकाष्टक। अलग अलग धुनों में गाए जाते हैं भक्तों के द्वारा। ठीक है, हम कुंकुमाक्त कांचनाब्ज गर्वहारि गौरभा पीतनाचिताब्ज गंध कीर्तिनिधि सौरभा। बल्लवेश सूनु सर्व वांछितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। कौरविंद कांति निंदि चित्रपट्ट शाटिका कृष्णमत्त भृंग केलि फुल्ल पुष्प वाटिका। कृष्ण नित्य संगमार्थ पद्म बंधु राधिका मह्यमात पाद्म पद्म दास्य दास्तु राधिका। सौकुमार्य सृष्ट पल्लवाल कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोपलेन्दु सेव्य शीत विग्रह। स्वाभिमर्श बल्लवीश कामताप बाधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। विश्ववन्द्य यौवताभिवन्दिता पिया रमा रूपनव्य यौवनादि संपदान यत्समा। शीलहार्द लीलया च सायतोऽस्ति राधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका। रासलास्य कीर्तनर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता। विश्वनव्य गोपयोषिणा
लालितोऽपि याधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका नित्यनव्यरूपकेलि कृष्णभावसम्पदा कृष्णरागबन्धगोपयौवतेषु कम्पदा कृष्णरूपवेशकेलि लग्नसत्समाधिका मह्यमातपाद्मपद्मदास्य दास्तु राधिका स्वेदकम्पकण्टकाश्रुगद्गदादिसञ्चिता मर्षहर्षवामतादिभावभूषणाञ्चिता कृष्णनेत्रतोषिरत्नमण्डनालिदाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका याक्षणार्धकृष्णविप्रयोगसन्ततोदिता नेकदैन्यचापलादिभाववृन्दमोदिता यत्नलब्धकृष्णसङ्गनिग्रहादिकाधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्णवल्लभां दर्शनेऽपि शैलजादियोषिदालिदुर्लभाम् कृष्णसङ्गनन्दितात्मदास्य सीधुभाजनं तं करोति नन्दितालिसञ्चयाशु साजनम् मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका मह्यमात्मपादपद्मदास्य दास्तु राधिका हरे कृष्णा। थोड़ी तेज़ गति से मुझे ले गए आप मृदंग और करताल, मुझे भी तेज़ भागना पड़ा। करताल और मृदंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो कभी कभी गाने वाले को खींच के ले जाते हैं साथ। हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सब कैसे हैं? ठीक है? राम भक्त प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे प्रभु कैसे है? ठीक? जय राधा माधव कुंज बिहारी,
माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Ram Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Nila Madhav, Radha Nila Madhav Radhe. Jaya Gaura-Nitai, Jaya Gaura-Nitai, Jaya Gaura-Nitai, Jaya Gaura-Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramhansa Parivrajakaacharya Stotra Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Neela Madhava Ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai. Shri Radhashtami Mahotsava Ki Jai. Nitai Gaura Premanande. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai. शहर का भजन ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೇರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ or switch off mode so that class is not disturbed. Very important announcement. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं प्रपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको श्री राधाष्टमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको यहाँ श्री राधा नील माधव मंदिर में धारवाड़ में स्वागत है इस महोत्सव के लिए। श्रीमती राधा रानी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में नेक्टर ऑफ डिवोशन, इस ग्रंथ में बताते हैं कि जब तक हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी तब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि यद्यपि श्री कृष्ण भगवान सबको आकर्षित करते हैं, उनका नाम है कृष्ण,
सर्व आकर्षक, यहाँ तक कि वो मदन या कामदेव को भी मोहित करते हैं। इसलिए उनका नाम है मदन मोहन। परंतु श्रीमती राधा रानी है मदन मोहन मोहनी, जो मदन को मोहित करने वाले व्यक्ति को भी मोहित करती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वृंदावन में रहने वाले जो भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हम देखते हैं दीवारों पे, पेड़ों पे, सब जगह राधे राधे ऐसे लिखा हुआ होता है, क्योंकि वृंदावन के निवासी श्रीमती राधा रानी को बहुत मानते हैं। अभी हम श्रीमती राधा रानी को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो श्री कृष्ण की सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची भक्त हैं। हम जानते हैं कि लक्ष्मी देवी वो श्रीमन नारायण की पत्नी है, और भौतिक जगत में लोग लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? धन कमाने के लिए, क्योंकि यह जगत में लोग धन अधिक चाहते हैं, इसलिए वो लक्ष्मी देवी की कृपा चाहते हैं, शुभ लाभ इत्यादि। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी की पूजा जिस भावना से अनेक लोग करते हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम केवल लक्ष्मी चाहते हैं, लक्ष्मी के साथ में नारायण को नहीं चाहते हैं। और जब हम लक्ष्मी चाहते हैं तो सेवा भाव से नहीं चाहते हैं, भक्ति से नहीं चाहते हैं, हम स्वार्थ से चाहते हैं कि लक्ष्मी देवी हमारे लिए कुछ करें। क्या करें? हमें धन दे दें। तो इसलिए इस तरह का जो स्वार्थी भाव है और इस तरह का भाव जिसमें हम भगवान नारायण को लक्ष्मी से भिन्न या अलग करना चाहते हैं, केवल श्री लक्ष्मी देवी के पास जाना चाहते हैं, ये जो भाव है वो ठीक नहीं है। तो अभी ये प्रश्न आएगा, जब श्रील प्रभुपाद ने ऐसे श्री लक्ष्मी देवी की पूजा अकेले करने से मना किया है और फिर यहाँ वो बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना हम आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, भक्ति के जीवन में, तो क्या ये विरोधाभास है? नहीं, क्योंकि जब हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो हम श्रीमती राधा रानी को कृष्ण से अलग करके हटा के नहीं करते हैं। हम राधा रानी और कृष्ण को अलग नहीं कर सकते। जैसे हम रुक्मिणी और द्वारकाधीश को अलग नहीं कर सकते, जैसे हम सीता और राम को अलग नहीं कर सकते, जैसे हम लक्ष्मी और नारायण को भी अलग नहीं कर सकते, भले हम चाहें भी तो जब हम श्रीमती राधा रानी की उपासना करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमें उनकी कृपा चाहिए कि हम कृष्ण भक्त अच्छी तरह से बन जाएं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया है कि कृष्ण भक्ति करने का सर्वोत्तम जो पद है वो ये नहीं है कि हम सीधे भगवान कृष्ण के दास बन जाएं। सर्वोच्च पद्धति भगवान कृष्ण की भक्ति करने की ये है कि हम श्री कृष्ण के दासों का दास बन जाएं। जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करती हैं, ऐसे कोई भी सेवा नहीं कर सकते हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है, नाहम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानु दासः। तो हमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा परिचय क्या है। मैं ना तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, मैं ना तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूँ, फिर मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? गोपी भर्तु, जो गोपियों के स्वामी हैं। कौन है गोपियों के स्वामी? श्री कृष्ण। गोपी भर्तु अर्थात श्री कृष्ण कि हम क्या हैं? गोपी भर्तु दास दासानु दासः। हम श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ। तो कृष्ण भक्ति में स्थित होने का ये सही मार्ग है, ये सही पद है। सीधे कृष्ण दास बनना ये बहुत ऊंचा पद है, इसलिए हम इतनी ऊंचे पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ना कोई विनम्र भक्त को चाहिए कि वो ऐसी अभिलाषा करे कि वो भी श्रीमती राधा रानी की तरह है, श्री कृष्ण की सेवा प्रत्यक्ष डायरेक्ट कर सके। तो हमारे संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया है कि कृष्ण की सेवा हमारी जो होती है वो कृष्ण के जो प्रिय भक्त हैं उनके द्वारा होती है। तो जब हम कृष्ण के सेवकों की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और इसे सर्वश्रेष्ठ सेवा मानी जाती है। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी की जैसे और अच्छी सेवा कौन कर सकते हैं भगवान कृष्ण के। सबसे ऊंची सेवा वृंदावन में या संपूर्ण सृष्टि में कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के गोपियां, वृंदावन के भक्त। वृंदावन के भक्तों में से गोपियां, गोपियों में से जो 8 गोपियां हैं वो, उनमें से श्रीमती राधा रानी सबसे श्रेष्ठ। रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। तो जिस प्रकार से व्रजवधु, व्रज अर्थात वृंदावन, वधु जो गोपियां हैं, तो वृंदावन की गोपियां जिस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, उनकी उपासना करती हैं, वो अतुलनीय है। कोई भी उस प्रकार से सेवा भगवान की नहीं कर पाएंगे। और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। इसलिए जब वृंदावन के भाव में भक्त लोग राधे राधे कहते हैं तो वो कृष्ण को राधा रानी से अलग करके नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए राधा रानी को चाहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण मूर्तिमान श्रीमती राधा रानी प्रत्यक्ष भक्ति की स्वरूपिणी है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्त। इसलिए राधा रानी और कृष्ण हमेशा साथ में होते हैं। यहाँ जब श्री श्री राधा नील माधव मंदिर में दोपहर में मैं आया आज, तो एक 5-10-15 मिनट की कथा मैंने की जिसमें मैं बता रहा था कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की आदि शक्ति है, मूल शक्ति। श्री कृष्ण है शक्तिमान। शक्तिमान अर्थात उनके बहुत सारे शक्तियां हैं और इन सारे शक्तियों में से श्रेष्ठ या इनका जो उद्गम है, मूल शक्ति, आदि शक्ति, वो है श्रीमती राधा रानी। शक्तियां शक्तिमान की सेवा में तत्पर रहती हैं और ऐसा नहीं है कि शक्तियां ठीक से श्री कृष्ण की सेवा नहीं करती हैं।
यह दुनिया में भी देखा जाता है। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई धनी व्यक्ति होता है, वो सारे कार्य अपने व्यापार में हो, अपने घर में हो, अपने आप नहीं करता है। उसकी शक्तियाँ होती हैं। क्या शक्तियाँ हैं? वो ऐसे लोगों को नियुक्त करता है, कोई अधिकारी बन जाता है, मैनेजर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, और इस प्रकार से सारे कर्मचारियों के द्वारा वो बहुत बड़ा व्यवसाय भी संभालते हैं। वो आराम से अपने घर में रहते हैं, कभी आते हैं 2-3 घंटे दफ्तर में रह के चले जाते हैं। तो उनकी इतनी सारी शक्तियां हैं, वो काम करती हैं। और क्योंकि ये सारी शक्तियां इस धनी व्यक्ति की सेवा कर रही हैं, इसलिए सब कुछ बड़े सुचारू रूप से और आनंद से चलता है। परंतु ये तो भौतिक जगत है ना, यहाँ पर सब कुछ दूषित है, यहाँ पर कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं है। इसीलिए कभी कभी ऐसे धनी व्यक्ति के कर्मचारी भी गोलमाल कर सकते हैं। होता है कभी ऐसे, कोई खजांची है, पैसे इधर का उधर कर देता है, फिर पकड़ा जाता है तो फिर मालिक उसको नौकरी से निकाल देता है। कोई व्यक्ति कामचोरी करता है, केवल तनख्वाह के लिए आता है। तो ये जो सेवक होते हैं ऐसे व्यक्ति के, ये प्रेम के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात कि जब ये सेवा करते भी हैं तो कुछ गोलमाल या गड़बड़ करने की पूरी संभावना रहती है, चाहे काम चोरी करें, पैसों की चोरी करें। परंतु भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ ऐसे नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण की शक्तियाँ सदैव तत्पर रहती हैं श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। स्वाभाविक ज्ञान बलक क्रिया च, स्वाभाविक रूप से वो श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित रहती हैं। परास शक्ति विविधैव श्रूयते, ऐसे भगवान के अनेक विविध शक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से ये सारी शक्तियाँ भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और इन समस्त शक्तियों की जो मूल हैं वो है श्रीमती राधा रानी। तो अभी तक हमने श्रीमती राधा रानी के बारे में 2 चीज़ें सुनी हैं। पहली बात कौन सी थी कि श्रीमती राधा रानी कौन है? श्री कृष्ण के पहली बात कौन सी थी? हाँ, सबसे श्रेष्ठ भक्त है श्री कृष्ण की। ये पहली बात हमने सुनी। और अभी दूसरी बात हमने क्या सुनी? वो आदि शक्ति है भगवान की। परंतु जो आदि शक्ति है तो किस प्रकार की शक्ति है? श्रील प्रभुपाद ने एक बार जब राधाष्टमी के दिवस पर प्रवचन दिया था तो वो बता रहे थे कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म होने का तात्पर्य क्या है? परम ब्रह्म अर्थात वो परम सत्य है। हम भी ब्रह्म हैं, हम आत्मा हैं, परंतु हम परम नहीं हैं। हम केवल ब्रह्म हैं और हम ज़्यादा भ्रम में पड़ जाते हैं। हम ब्रह्म हैं परंतु पर ब्रह्म नहीं है। श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। इसलिए जो लोग अहम ब्रह्मास्मि का जो वचन है उसका इस तरह से तात्पर्य देते हैं कि हम सब भगवान हैं, ये गलत है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है अहम ब्रह्म अस्मि, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं आत्मा हूँ। परंतु ऐसा वचन नहीं है कि अहम पर ब्रह्मास्मि, ऐसे नहीं है ना।
केवल अहम ब्रह्मास्मि है। तो केवल श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। और वेदांत सूत्र में उनकी पहचान दी गई है आनंदमयोभ्यासात्। भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म होने के नाते आनंद के अवस्था में सदैव स्थित रहते हैं। और क्योंकि आनंद की अवस्था में होते हैं, वो अपने आनंद की वृद्धि भी करना चाहते हैं। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, तो उनके आनंद की वृद्धि भी अनंत है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हम लोग यहाँ पे संसार में रह के भी आनंद चाहते हैं, परंतु हम आनंद कहाँ से लेते हैं? हम आनंद लेते हैं किसी भौतिक वस्तु से, चाहे कोई पदार्थ हो जिसको हम खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं। दुनिया के पदार्थों से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु सदैव निष्फल रहते हैं। संसार के वस्तुओं से वास्तविक सुख या आनंद नहीं प्राप्त हो सकता है। ये भगवान की बाह्य शक्ति है, महामाया शक्ति। तो क्या भगवान भी इस महामाया शक्ति का रमण करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। जब परम ब्रह्म आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने अंतरंगा शक्ति का प्रयोग करते हैं। और वो अंतरंगा शक्ति जो आनंद प्रदायिनी शक्ति है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो ये तीसरी बात हम सुन रहे हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में। वो क्या है कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है, उनको आनंद प्रदान करने के लिए, जिसको लादनी शक्ति कहते हैं। और चौथी बात बताते हैं, लेकिन चौथी बात बताने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था। और राधाष्टमी के दिवस पर अक्सर मैं ये कहानी सुनाता हूँ। कभी कभी भूल जाता हूँ सुनाने के लिए, लेकिन अधिकतर सुनाता हूँ। अनेक वर्ष पहले की बात है। मैं रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था और प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ पढ़ रहा था, और वहाँ सामने श्री कृष्ण का एक चित्र था। श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे, और कौन सा किताब था मुझे याद नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का चित्र था, क्योंकि बहुत साल हो गए। तो सामने के जगह में, आप जानते हैं ना ट्रेन में कैसे होते हैं, 2 सीट आमने सामने होते हैं। तो सामने एक माताजी बैठी थी। मैं उस समय बहुत तरुण था, और ये माताजी बैठी थी, उनकी आयु काफ़ी थी। तो उन्होंने अचानक बीच में मुझसे पूछा, अंग्रेज़ी में पूछा, क्योंकि किताब वो अंग्रेज़ी में मैं पढ़ रहा था। Why does God have to be a man? कि भगवान को पुरुष क्यों होना चाहिए? तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा प्रश्न है। तो मैं समझ गया कि इनका विचार कैसे है। उनका प्रश्न क्या था? भगवान पुरुष क्यों है? तो वो पूछना चाह रही थी, तात्पर्य उनका ये था कि भगवान महिला क्यों नहीं हो सकती। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ एक क्षण, फिर मैंने उनको उत्तर दिया। मैंने कहा, मैडम, माताजी नहीं कहा मैंने, क्योंकि एक बार उससे थोड़े समय पहले मैं दिल्ली में था, एक बस में चढ़ रहा था, और उस समय मेरी आयु लगभग 25-26 साल की हुई होगी, और एक महिला अंदर जा रही थी, बस में चढ़ रही थी, वो भी मेरे सामने। परंतु उनकी आयु हुई होगी लगभग, पता नहीं 30 के लगभग हुआ होगा, और वो आराम से चढ़ रही थी, और बस निकल रहा था। तो मैंने कहा, माताजी जल्दी चढ़िए, नहीं तो मेरी बस छूट जाती थी। तो वो रुकी, उनको इतना गुस्सा आया
फिर बस के अंदर चढ़ के उन्होंने मुझे बहुत डांटा सबके सामने और कहा मैं आपकी माँ की तरह लगती हूँ। मतलब उनको अपमान लगा कि मैंने माँ कह दिया, वो माता जी कह दिया, इसका मतलब इनकी आयु बहुत होनी चाहिए, ऊपर ज़्यादा आयु होनी चाहिए, और मैंने ऐसे बुला दिया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सावधान रहता हूँ माता जी किसी को कहने के लिए, कहीं और मुझे डांट न सुनना पड़े। तो मैंने बताया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हमारी प्रथा हम सबको ऐसे ही बुलाते हैं, आप बुरा मत मानिए। ऐसे कह के कि सबके सामने ऐसे हो गया तो उनको शांत कर दिया। तो जब ये महिला ने ऐसे ट्रेन में हमसे प्रश्न पूछा तो हमने कहा माता जी बोलेंगे और ये फिर कुछ बोलेंगे, तो हमने मैडम कह दिया। तो उन्होंने पूछा कि भगवान पुरुष क्यों है? छुपा हुआ तात्पर्य ये था कि महिला क्यों नहीं है। तो मैंने सोचा क्या उत्तर दूं इनको, तो मैंने कह दिया देखो मैडम मेरी गलती नहीं है। अभी मैं क्या करूं, भगवान ऐसे है, अभी मैंने तो भगवान को नहीं बनाया ना, अभी भगवान जैसे है वैसे है। नहीं नहीं नहीं, ये सब आप पुरुष लोगों की सब ये आपने बनाया है, ऐसे सब मन गढ़ंत ढंग से कुछ लिख के आप सब नहीं इनको भगवान को पुरुष बना दिया ऐसे। तो थोड़ा बहुत फिर एक अवसर मिला प्रचार करने के लिए। फिर मैंने कहा देखिए भगवान अर्थात परम सत्य, परम सत्य अर्थात जो हर दृष्टि से पूर्ण है, जिनमें कोई कमी नहीं है। यहाँ भौतिक जगत में द्वंद्व है ना, कोई किसी की ऊंचाई कम है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है। हम कभी कभी ठंडी का अनुभव करते हैं, कभी गर्मी का, कभी मान का, कभी अपमान का, है ना। तो ये द्वंद्व है संसार में, और द्वंद्वों के बीच में रहते हुए हम भेद करते हैं, हमें सुख चाहिए दुख नहीं चाहिए। इस प्रकार से हम भेद करने के आदी हो गए हैं। तो भगवान जो है परम सत्य है, इसका तात्पर्य है कि जितने भी ये सारे द्वंद्व हैं वो सब उनमें सम्मिलित रहते हैं। सारे विरोधाभासों का, विरोधाभास समझे ना, कॉन्ट्रडिक्शन, कन्नड़ में क्या बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन को? विरोधाभास। तो समस्त प्रकार के विरोधाभासों का समन्वय भगवान में परम सत्य में होता है। सुख और दुख, छोटे और बड़े, तेज और धीमी गति, सारे जितने भी द्वंद्व हैं वो सब उनमें समा जाते हैं, उनका समन्वय होता है। तो यदि श्री कृष्ण संपूर्ण हैं तो उनमें ये सारे द्वंद्व होने चाहिए। तो हमने कहा कि देखिए यहाँ संसार में पुरुष और महिला दोनों हैं, ये द्वंद्व है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान केवल पुरुष है। क्यों? यदि हम कहेंगे कि भगवान केवल पुरुष है तो इसका मतलब है कि भगवान अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जगत में हम महिला को भी देखते हैं, केवल पुरुषों को नहीं देखते। तो यदि परम सत्य वास्तव में पूर्ण है तो पुरुष भी होने चाहिए, महिला भी होने चाहिए, परंतु किस तरह से? फिर हमने कहा कि भगवान को पुरुष इसलिए कहते हैं क्योंकि वो परम भोक्ता है। तो जो भोग करता है उसको भोक्ता कहते हैं, परंतु अधिकार करने, भोग करने का अधिकार वास्तव में केवल भगवान का है, इसलिए वो परम पुरुष है। अन्य जो भी हैं वो पुरुष नहीं है, पुरुष बनने की नकल कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं एक प्रवचन में कि यहाँ भौतिक जगत में चाहे किसी को पुरुष का देह प्राप्त हुआ हो,
या किसी को महिला का देह प्राप्त हुआ हो, दोनों ही पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही भोग करना चाहते हैं दुनिया का। तो इस दृष्टि से दोनों ही नकली पुरुष हैं। पुरुष भी पुरुष है, महिला भी पुरुष है। गलत, नकली पुरुष, क्योंकि दोनों भोग करना चाहते हैं। परंतु आत्मा प्रकृति है। प्रकृति का कार्य है पुरुष की सेवा करना, पुरुष को आनंद देना। और इसलिए हम सब स्त्रीलिंग हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पुरुष पुंलिंग है। तो आत्मा वास्तव में देखा जाए तो हम सब स्त्रीलिंग है। तो ये जब सुनो बहुत खुश हो गए कि हम सब वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से प्रकृति है हम, तो हम स्त्रीलिंग है। इस दृष्टि से स्त्रीलिंग है कि हम पुरुष की सेवा करते हैं। हमारा स्थान भोक्ता बनना, पुरुष बनना नहीं है। हम पुरुष बनने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु ये प्रयास सदैव निष्फल रहेगा, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो पुरुष बनना नहीं है। हमारा स्वरूप है प्रकृति बनना। प्रकृति सदैव पुरुष की सेवा करते हैं। इसलिए हम सब प्रकृति हैं और मूल प्रकृति श्रीमती राधा रानी है, जो कि श्री कृष्ण की आदि शक्ति है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण की महिला या स्त्री स्वरूप है। और जब हम परम सत्य की बात करते हैं, संपूर्ण परम सत्य, तो हम राधा कृष्ण की बात करते हैं। तो संपूर्ण सत्य है राधा कृष्ण। इसलिए भगवान परम सत्य केवल पुरुष नहीं है, केवल महिला नहीं है, दोनों पुरुष और महिला एक साथ। इससे हम राधा कृष्ण कहते हैं। हमने श्री कृष्ण से राधा रानी को दूर कर लिया। इसका अर्थ यह है कि हमने शक्तिमान से शक्ति अलग कर दिया। इसका कोई अर्थ ही नहीं है। सूरज से आपने सूर्य के किरणों को अलग कर लिया, तो फिर कैसा सूर्य हुआ वो? तो यदि भगवान से हमने शक्ति को ही अलग कर लिया, तो कैसे भगवान हुए वो? इसलिए श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण सदैव साथ में रहते हैं। तो राधा कृष्ण ये परम सत्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं मंगलाचरण में, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम अधुन प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भावद्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय हो रहा है इस श्लोक के द्वारा। तो कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं? वो कहते हैं राधा कृष्ण प्रणय, प्रणय अर्थात प्रेम। तो जो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में प्रेम है, और जो प्रेम विलास है, प्रेम की लीलाएं हैं, वो कैसी हैं? राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मा। ये भगवान श्री कृष्ण की आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति है, जो आनंद प्रदान करती है भगवान को, उसको लादनी शक्ति कहते हैं। तो लादनी शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपिणी है श्रीमती राधा रानी। और राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनका संबंध है, ये संपूर्ण आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है। राधा कृष्ण का संबंध हमें कभी भी इस भौतिक जगत के पुरुष और स्त्री के संबंध के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राधा रानी उनकी अंतरंग आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है।
लादनी शक्ति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाएं जो है वो यहाँ के पुरुष स्त्रियों के बीच में जो कार्य होते हैं ऐसे कार्य नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बातें। राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति रस्मात् एक आत्मनौ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। एक आत्मनो, राधा और कृष्ण एक आत्मा है, एक ही है ये राधा और कृष्ण। परंतु बहुत समय से वो दो हो चुके हैं। एक आत्मानवपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। तो वो एक परम सत्य दो हो गए। दो कौन? कृष्ण और राधा। परम सत्य है एक, परंतु आनंद का अनुभव करने के लिए, दिव्य आनंद की वृद्धि के लिए ये परम सत्य कृष्ण और राधा हो गए, सीता और राम हो गए, लक्ष्मी और नारायण हो गए, रुक्मिणी द्वारकाधीश हो गए। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम। अब ये दो राधा और कृष्ण फिर से एक हो गए। किनके रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? वही श्री कृष्ण है जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके शरीर के कांति को स्वीकार करके आए हैं। राधा भावद्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वरूप है, परंतु राधा रानी के भाव और शरीर के कांति को स्वीकार करके आए हैं। तो अभी चौथी बात राधा रानी के बारे में हमने क्या सुना? हाँ, राधा रानी श्री कृष्ण से अलग नहीं है। वो कौन है? उनकी आनंद प्रदान करने वाली लादनी शक्ति है, उनकी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति है और उनको आनंद प्रदान करती है। तो श्रील प्रभुपाद उस प्रवचन में प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा क्या? उसे अकेले रह के आनंद आएगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं ये प्रवचन दे रहा हूँ और आप सब बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे आनंद आ रहा है और आपको भी आनंद आ रहा है। लेकिन मैं अकेले बैठ के क्या प्रवचन दूंगा? कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसमें आनंद नहीं है। उसी प्रकार से हम जब दुनिया में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अन्यों के साथ में रहें। अन्यों के साथ में रहना क्यों चाहते हैं? ताकि प्रेम का संबंध आदान प्रदान हो जाए। आदान प्रदान ऐसे जब होता है तो रस का स्वाद हम ले सकते हैं। जब मनुष्यों से हम हैरान हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं इत्यादि, तो फिर हम जानवरों के पास जाते, घर में कुत्ता बिल्ली रखते हैं ताकि उनसे बहुत प्रेम कर सकें। कुत्ते बिल्ली भी हमसे प्रेम करते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ में रहे। कोई व्यक्ति अकेला नहीं रहना चाहता। तो यद्यपि श्री कृष्ण परम सत्य है, आत्मा राम है, अपने अंदर ही अंदर संतुष्ट हैं, परंतु वो चाहते हैं कि वो अनेक बन जाएं, एको बहुश्याम। इसलिए वो अनेक बन जाते हैं और उन अनेकों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। उससे ये दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये जो प्रेम का आदान प्रदान उनके भक्तों के साथ होता है, ये लादिनी शक्ति है। और ये लादिनी शक्ति का जो सबसे घना रूप है, मूर्तिमान रूप है, वो श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम स्वरूपिणी है। प्रेम और आनंद में अंतर नहीं है, भौतिक जगत में अंतर है।
क्योंकि भौतिक जगत में सुख है वो अंततः दुख बन जाता है, प्रेम है वो भी दुख बन जाता है, परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हमने श्रीमती राधा रानी के बारे में आज 4 चीज़ें सुनी हैं, और बाद में आपको पूछेंगे कौन से 4 चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, परंतु हमारे पास असीमित समय नहीं है, इसलिए आज के लिए ये 4 चीज़ों का कहना पर्याप्त है। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म कहाँ पे हुआ? बरसाना में हुआ। कहाँ, कितने लोग मानते हैं बरसाना में हुआ? तो कहाँ पे हुआ? रावल। रावल में, और उनके पिता का नाम था वृषभानु महाराज, उनकी माता का नाम था कीर्तिदा। तो इसलिए श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है वृषभानु नंदिनी। वृषभानु महाराज को आनंद देने वाली उनकी जो पुत्री है वो है श्रीमती राधा रानी। उधर श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? गोकुल में। हाँ, मथुरा से आए, गोकुल में आए, अंततः गोकुल में। तो गोकुल के पास है रावल। नंद महाराज जो श्री कृष्ण के पिता हैं और वृषभानु महाराज जो श्रीमती राधा रानी के पिता हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। इसलिए जब नंद महाराज गोकुल में आए तो वृषभानु महाराज पास में ही रावल में आए, और आगे चल के वृंदावन से होकर जब नंद महाराज नंदगांव पहुंच गए फिर से, तो वृषभानु महाराज भी कहाँ गए? बरसाना में गए, क्योंकि बरसाना और नंदगांव पास पास में है, जैसे कि गोकुल और रावल पास पास में है। तो महाराज वृषभानु बहुत समय से एक कन्या, एक पुत्री चाहते थे, परंतु नहीं हो पाया। एक बार वो यमुना में गए और श्रीमती राधा रानी के प्राकट्य के बारे में अनेक लीलाएं हैं, अनेक कथाएं हैं, अलग अलग ग्रंथों में भी अलग अलग कथाएं पाई जाती हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हमें जानना चाहिए कि ये अलग अलग समय की बातें भी हो सकती हैं, अलग अलग कल्पों की बातें भी हो सकती हैं। तो महाराज वृषभानु ने देखा कि यमुना नदी के जल में एक बहुत ही प्रकाशमान 1000 पंखुड़ियों वाला एक कमल पुष्प है, और जब वो सामने गए देखने के लिए कि ये आश्चर्यजनक कमल पुष्प कैसा है, ये क्या है, तो उन्हें और आश्चर्य हुआ ये देखकर कि इस कमल पुष्प के ऊपर एक छोटी सी बहुत सुंदर बच्ची थी। अभी बहुत समय से वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी वो चाहती थी कि हमें एक कन्या हो जाए। तो फिर वृषभानु महाराज ने देखा, वो बहुत प्रसन्न हो गए, बच्ची को उठा के ले गए अपने घर में, और कीर्तिदा देवी को दिखाया कि देखिए। तो कीर्तिदा देवी ने पूछा, कहाँ से आपको ये बच्ची मिली? तो वृषभानु महाराज ने बताया। तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान ने हमारी बात सुन ली। उन्हें क्या पता था उस समय की श्रीमती राधा ये बच्ची कौन है। तो बहुत प्रसन्न हुए, और ये बच्ची इतनी सुंदर थी कि दोनों ही वृषभानु महाराज और कीर्तिदा आश्चर्यचकित हो गए। परंतु जैसे उन्होंने थोड़े निकटता से ध्यान से देखा, उन्होंने देखा कि ये बच्ची अंधी है, देख नहीं सकती है, और इतना ही नहीं वो बहरी भी है, सुन नहीं सकती है, और इतना ही नहीं वो गूंगी भी है,
बोल नहीं सकती है। तो दोनों बहुत निराश हो गए कि ये बच्ची इतनी सुंदर है, सूर्य के समान तेजस्वी है, सारे उसके शरीर के अवयव बिल्कुल परिपूर्ण है, परंतु देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, या कम से कम देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती। तो उन्होंने सोचा, बहुत निराश होने के बाद उन्होंने सोचा चलो हम ज़्यादा किसी को बताएंगे नहीं। तो वहाँ पर रह गए। और उधर नारद मुनि सारे ब्रजमंडल में घूम रहे थे। क्यों क्यों घूम रहे थे? हाँ, उनको पता था कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है गोकुल में। अब जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो पास में कहीं राधा रानी का जन्म भी हुआ होगा या होने वाला है थोड़े समय के बाद। तो श्री कृष्ण के जन्म के बाद नारद मुनि घर घर में जाने लगे। वृंदावन में, ब्रज भूमि में, हर एक गांव में जाके सबसे पूछने लगे, आपके घर में किसी बच्ची का, किसी कन्या का जन्म हुआ है क्या? ऐसा कौन है जो नारद मुनि को नहीं जानता? तो सारे ब्रजवासी जैसे नारद मुनि को देखते तो बहुत प्रसन्न हो जाते और नारद मुनि का स्वागत करते, उनकी सेवा करते, प्रणाम करते। और फिर कोई कहता, नहीं हमारे घर में तो किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। कोई कहता, हाँ हमारे घर में जन्म हुआ परंतु एक बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की नहीं हुई। और जिन घरों में उत्तर ऐसे नारद मुनि को मिला कि हाँ हाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, तो नारद मुनि कहते, मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तो जाके देखते और जब बच्चे के पास में जाते तो उनको दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होती, तो ये जानते कि ये राधा रानी नहीं है। तो फिर नमस्कार करके वहाँ से चले जाते। ऐसे घर 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 में जाते जाते वो वृषभानु महाराज के घर में आए और वृषभानु महाराज से कहने लगे कि अरे महाराज, आपके घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है क्या? अब वृषभानु महाराज सोचने लगे, मैं कैसे बताऊं, अभी ये बच्ची अंधी है, गूंगी है, अब क्या बताऊं, लज्जा हो रही है सबके सामने ये बताने के लिए कि मेरी बच्ची ऐसी है। परंतु नारद मुनि से क्या छुपाना। तो कहा, हाँ नारद मुनि आप आइए, बच्ची तो हुई है और आपकी कृपा से हो सकता है ठीक हो जाएगी। ये बच्ची देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हमें लगता है कि सुन भी नहीं सकती है। तो नारद मुनि अंदर आए। जब अंदर आए तो तुरंत भाव विभोर हो गए और वो जान गए कि ये बच्ची राधा रानी है। और उन्होंने फिर वृषभानु महाराज से कहा कि आप थोड़े कमरे से बाहर जाइए, आप सब, मैं अकेला इस बच्ची के साथ में रहना चाहता हूँ। तो फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और नारद मुनि ने देखा और जान गए कि ये तो श्रीमती राधा रानी है। अब श्रीमती राधा रानी थोड़ा उपहास करना चाहती थी, थोड़ा मजाक करना चाहती थी। तो उन्होंने किया कि हम अभी नारद मुनि को बेहोश कर देंगे। कैसे कर देंगे? तो बच्ची ने अपना किशोरी स्वरूप स्वीकार किया। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण का नित्य स्वरूप कैसा है? एक किशोर का है। किशोर अर्थात क्या? बाल्यावस्था के बाद पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था के बाद किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के बाद युव अवस्था, यौवन। तो श्री कृष्ण सदैव किशोर अवस्था में रहते हैं गोलोक वृंदावन में। ठीक उसी तरह से श्रीमती राधा रानी किशोरी अवस्था में रहती हैं।
लगभग 12-13 वर्ष की एक तरुणी है। तो श्रीमती राधा रानी ने अपना नित्य स्वरूप स्वीकार किया और दिखाया नारद मुनि को। जैसे नारद मुनि ने वो दृश्य देखा, वो सहन नहीं कर पाए। देखिए, बहुत से लोग और भक्तों के बीच में भी ऐसे कई लोग चाहते हैं कि वो श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का दर्शन कर पाए। दर्शन करने के लिए हम योग्य नहीं हैं, और यदि श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ने दर्शन दिया भी तो उस दर्शन को हम सहन नहीं कर पाएंगे। जब नारद मुनि सहन नहीं कर पाए तो हम कैसे सहन कर पाएंगे। तो नारद मुनि इतने भाव विभोर हो गए, प्रेमावेश में वो नीचे गिर पड़े, बेहोश हो गए। और फिर श्रीमती राधा रानी ने उनको स्पर्श किया और फिर वो बाह्य होश में आ गए। और फिर उन्होंने श्रीमती राधा रानी की स्तुति करना शुरू कर दिया। और श्रीमती राधा रानी ने बताया, किसी से कहना नहीं जो तुमने देखा है। नारद मुनि ने कहा, नहीं 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 बताऊंगा। तो नारद मुनि ने फिर दरवाज़ा खोल दिया और वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी और सबसे कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं, इतनी सुंदर बच्ची आपके घर में प्रकट हुई हैं। इसकी जो आँखें हैं, मुंह है, ये सब ठीक ठाक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो सारे भक्त लोग वहाँ घर में बहुत प्रसन्न हो गए कि नारद मुनि ने जब कहा है तो निश्चित ही होगा। अब हुआ ये कि फिर उन्होंने सोचा कि अभी इस बच्ची के जन्म के बारे में सबको बताना चाहिए और घोषणा भी करनी चाहिए, सबको निमंत्रण भी देना चाहिए ताकि इस बच्ची का जन्मदिन यहाँ मनाया जाए। तो सारे ब्रजमंडल में घोषणा की गई और सबको निमंत्रण दिया गया। तो उधर नंद महाराज, यशोदा मैया और श्री कृष्ण भी आए। तो यशोदा माता श्री कृष्ण को लेकर आई साथ में। और जब बातें हो रही थी, बड़े लोग बात कर रहे थे, तो श्री कृष्ण धीरे धीरे से अंदर कमरे में चले गए। वहाँ एक शैया पे श्रीमती राधा रानी थी। तो श्री कृष्ण ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते थे उस समय, तो उस पलंग का सहारा लेकर अपने आप 2 पैरों पे खड़े हो गए और फिर श्रीमती राधा रानी के पास गए। और जैसे ही श्रीमती राधा रानी के पास गए वो, तो श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का सौरभ अर्थात सुगंध जब श्रीमती राधा रानी के नसिकाओं के अंदर से गया, तो श्रीमती राधा रानी समझ गई कि श्री कृष्ण मेरे पास आ गए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती। श्री कृष्ण के वाणी के अतिरिक्त किसी और की वाणी सुनना नहीं चाहती। श्रीमद श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और के साथ बोलना नहीं चाहती हैं और सूंघना भी नहीं चाहती है किसी अन्य वस्तु के। वो अपने समस्त दिव्य इंद्रियों का प्रयोग केवल श्री कृष्ण की सेवा में ही करना चाहती हैं। तो जब वो गोलोक वृंदावन से यहाँ इस वृंदावन में प्रकट हुई, तो उन्होंने ठान लिया था कि जब तक श्री कृष्ण मेरे सामने नहीं आएंगे, मैं आंखें खोलूंगी नहीं और मैं बोलूंगी नहीं, कुछ सुनूंगी नहीं। लेकिन जब श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का सुगंध उनको मिल गया तो बहुत प्रसन्न हो गई, उनकी आंखें खुल गई और फिर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी करने लगी, मीठे ढंग से आवाज़ करने लगी। तो उधर बाहर सबने आवाज़ सुन लिया और सब लोग दौड़ते हुए अंदर आए कि अरे अभी ये बच्ची बोल रही है, देख भी रही है। और इस तरह से श्री कृष्ण और राधा रानी पहली बार मिले यहाँ पर।
प्रकट लीला में मिले, वैसे गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण सदैव साथ में हैं। परंतु जब लीला करते हैं, यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, तो ऐसे प्रतीत होता है कि दोनों का जन्म कहीं अलग अलग हुआ, फिर दोनों पहली बार कहीं मिले। ये भगवान की लीला है। इस प्रकार से फिर राधा रानी वहाँ पर व्रजभूमि में रावल में प्रकट हो गई इसी दिवस पर। तो इस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ इस उत्सव को सारे भक्त लोग मनाते हैं। खास करके वृंदावन में सब लोग जोर जोर से कीर्तन करके बोलते हैं, राधा रानी की जय, महारानी की जय, बरसाने वाले की जय जय जय। ऐसे कीर्तन करते हैं ब्रजभूमि में। तो हमारा भी बहुत सौभाग्य है कि हमें ये एक अवसर मिला ये उत्सव मनाने के लिए। हमें ये ज्ञान मिला, हमें पता चला कि श्रीमती राधा रानी का उत्सव हमें मनाना चाहिए, और हमें भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी कि हमने समय निकाला अपने दूसरे कार्यों से और हम यहाँ पर आए श्री श्री राधा नील माधव मंदिर में। तो श्रीमती राधा रानी बहुत कोमल हृदय की हैं, इसलिए भक्त लोग जो बहुत चतुर होते हैं श्रीमती राधा रानी के पास जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा जो है वो माँ के पास जाता है या दादी माँ के पास जाता है, नानी के पास जाता है, क्योंकि जानते ये थोड़ा कोमल हृदय के हैं। कभी कभी पिता जो होते हैं थोड़े कड़े होते हैं स्वभाव से, खास जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, कितने पैसे खर्च किए दिखाओ। तो माँ के पास जाते हैं, तो माँ कहते नहीं 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 ये लो थोड़े पैसे ले लो, खर्च कर लो। तो बच्चे लोग ऐसे फ़ायदा उठा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो माँ है उनका हृदय थोड़ा कोमल है। तो भक्त लोग भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो बहुत श्लोक बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को त्याग दे दो, केवल मेरे शरण में आ जाओ। ये सब बहुत कठिन है ना, शरण में जाना, इतने तपस्या करना। परंतु श्रीमती राधा रानी के पास जाएंगे, राधा रानी कृपा कर दीजिए ताकि हम भी भक्ति कर पाएँ। तो राधा रानी कहते ठीक है चलो मेरे पास रहो, यहाँ पे मैं भी तुम्हारा नाम लिख के दे दूंगी कृष्ण को। जब किसी बड़े व्यक्ति से हम मिलना चाहते हैं तो हम सीधे उसके पास उसके दफ्तर में या घर में जाके घुस नहीं जा सकते हम, लेकिन उस बड़े व्यक्ति के निकट कोई व्यक्ति है, उससे हमारी पहचान यदि हो जाती है और वो व्यक्ति जाके बड़े आदमी से कहता है कि एक व्यक्ति आए मेरे पहचान के हैं, कृपया आप मिल लीजिए ना इनको। तो बड़ा व्यक्ति ठीक है, तुम मेरे सेवक हो, मेरे सेक्रेटरी हो, तुम बोल रहे हो तो ठीक है बुलाओ। लेकिन अकेले हम प्रयास करते तो नहीं देख पाते उस व्यक्ति को। तो ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के पास सीधे जाना संभव नहीं है। तो हम कहते हैं राधा रानी जरा कृपा कीजिए। तो राधा रानी बहुत कृपालु हैं, और खास करके जन्मदिन पर तो और भी ज़्यादा कृपालु है। तो इसलिए हमें श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में विशेष करके आज के दिन पर क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमने बहुत गलतियां कर ली। कृपा याचना करनी चाहिए कि आप हमें ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए कि आपकी और श्री कृष्ण की सेवा हम कर सकें। ऐसे कोई निवेदन कीजिए हमारी ओर से कि श्री कृष्ण हमें स्वीकार कर लें, तो निश्चित ही श्री कृष्ण भी हमें स्वीकार कर लेंगे। श्रीमती राधा रानी की जय। श्रीमती श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय।
और श्री श्री राधा नील माधव की कृपा सबके ऊपर हो धारवाड़ में। इसके लिए अभी एक नए मंदिर बनाने की योजना आप सब बना रहे हैं और थोड़े समय में वहाँ पे मंदिर बनेगा। बड़ा मंदिर पत्थर का तो बाद में बनेगा, उसके पहले और छोटे सभागृह आदि सब बन जाएंगे ताकि आपको मंदिर की जगह मिल जाए, कोई किराए पे जगह लेने की आवश्यकता ना पड़े। फिर आप सब वहाँ पे राधाष्टमी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि सब मना सकते हैं। और जैसे जैसे ये सारी व्यवस्था हो जाएगी धीरे धीरे एक पत्थर का मंदिर भी बन जाएगा। आप सब चाहते हैं? तो तैयारियां चल रही है। आज सदा योगी प्रभु और अन्य भक्तों ने मुझे सारे नक्शे वगैरह दिखा दिए कि ऐसे ऐसे योजना है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है कि जितना हो सके आप भी इसमें भाग लीजिए इस नए प्रोजेक्ट के बनाने में, और इससे आप सबको भी बहुत आनंद मिलेगा। और जब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा, समय लगेगा उसके लिए, परंतु प्रयास तो प्रारंभ करना चाहिए। तो धारवाड़ के संपूर्ण प्रांत में अनेक लोगों का लाभ हो जाएगा और फिर धारवाड़ भी वास्तव में ब्रज भूमि हो जाएगी। तो आप सब अच्छी तरह से बस अपनी भक्ति को जारी रखिए जैसे आप करते आए हैं। और आप सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ इस इस्कॉन की शाखा की इतनी मदद कर रहे हैं। आशा करते हैं कि ये शाखा अभी और भव्य बनता जाए अच्छी तरह से, और यहाँ के प्रचार प्रसार के कार्य बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अब एक भजन हम गाएंगे, ठीक है? ये भजन है श्री राधिका स्तव। इसकी रचना की है श्रील रूप गोस्वामी ने। बहुत प्रसिद्ध भजन है ये। गौड़ीय संप्रदाय में श्रील प्रभुपाद जी भी इस भजन को गाया करते थे, विशेष करके राधाष्टमी के दिन पर तो अवश्य गाते थे। राधे जय जय माधव दैके, 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 गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैके, राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दैके, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, हरि
नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे वृषभानुदधे नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव 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 गैते राधे जय जय माधव गैते राधे जय जय माधव गैते राधे जय जय माधव दैते श्री राधिकास्तव की जय श्रीमती राधा रानी की जय श्री श्री राधा नील माधव की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा धन्यवाद।